वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास ऑफ क्लास प्लस वन। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड पीरियोडिक टेबल का सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सबसे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद थोड़ी बहुते पॉइंट्स रह जाएंगे, थोड़े बहुते वर्ड्स के मीनिंग बताने रह जाएंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कराई गई हैं वो 5 कराई गई हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसके बाद आज हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा और भी होती हैं, उनकी वेरिएशंस और भी हैं जो आप फर्दर प्लस 2 में करोगे। सिर्फ आपको इन 5 के मीनिंग याद रखने हैं। बाकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन 5 टर्म से ही रिलेटेड हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो, और ये आपको प्लस 2 में भी हेल्पफुल होंगी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स करने के लिए। सबसे पहले देखो, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। अगर हम इस प्रॉपर्टीज़ को कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी से, वो एक सिंगल एटम की बात करते हैं। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आपको बताया गया इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब एक एटम की बात करते हैं कि वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम की है। कौन से बॉन्डेड एटम की है? कोवलेंट बॉन्डेड। अब आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एक एटम के बीच में नहीं बन सकता, वो कम से कम 2 एटम के बीच में बनता है। और जिन 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है वहाँ पे हम उन 2 एटम की एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है एटम की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है एटम की, मीन्स ये एटम की कैपेबिलिटी है जिससे एटम क्या करता है? अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ए और बी के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं, ए का भी है और बी का भी है। आपको पता है जो कोवलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जो ये बॉन्ड है ए और बी के बीच में ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं। इट इज शेयर्ड बाय बोथ ए एंड बी। अब जो एक बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मीन्स कि क्या हुआ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, और इन दोनों ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो हम क्या कहते हैं? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एटम की कैपेबिलिटी है टू अट्रैक्ट, वो खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा किसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वो इन 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इन अ कोवलेंट बॉन्ड। अब जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो क्या हुआ एक्चुअल में, अगर मैंने कहा ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इस बॉन्ड को बी ने अपनी तरफ खींचा, इस शेयर्ड पेयर को बी ने अपनी तरफ खींचा, तो बी पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिए और ए के पास कमी होगी तो ए पॉजिटिव बन गया। तो इस केस में बी क्या होगा? बी हम कह सकते हैं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कहने की बात यह है, अगर मैं कहूँ ए और बी के बीच में से ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ए खींचेगा। तो जो खींचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी एटम की ज़्यादा होगी वो उस एटम क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, एटम की टेंडेंसी है, एटम की कैपेबिलिटी है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके। कौन खींच सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। ठीक है बेटा, अब जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करती है? सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या है? स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? इसका फुल टॉपिक करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में। अभी सिंपल समझ लो कि जैसे मैंने कहा आपके पास 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp,
sp2 sp3। ये s और p तो आप समझ रही होगी, ये क्या पार्टिसिपेशन ऑफ द सब शेल। अगर एक शेल s sp2 और sp3, आपको पता है s और p क्या है, ये सब शेल है। अगर मैं sp कहूँ कि ये टोटल 100 है, तो जिसमें एक s है और एक p है, मतलब इसमें क्या हुआ 50% s प्लस 50% क्या हुआ p। अगर मैंने कहा sp2 पूरे 100 है, तो उसमें से एक हिस्सा s का है, यानी कि 25% क्या कह सकते हैं s, प्लस हमारे पास क्या होगा 75% क्या होगा, दो हिस्से किसके होंगे हमारे पास। अगर सॉरी मैं इसको 300 को 3 से डिवाइड करूं, तो एक हिस्सा किसका है s का, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 33% क्या है सल्फर, प्लस 66% क्या है सल्फर बोल रही हूँ बेटा s सबशेल। p क्या है, p सबशेल कितना है 66%। ऐसी अगर sp3 की बात करूं, इसमें टोटल 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा s का और 3 हिस्से p के। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं 100 को, तो 25% क्या हुआ s और 75% क्या हुआ p सबशेल। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s character, greater is the electronegativity, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा आपके पास, sp, देन sp2, देन sp3। अब sp इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है ज्यादा, क्योंकि इसमें s करेक्टर क्या है 50%, और sp2 में s करेक्टर 33% और इसमें 25%। तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन से कंपाउंड sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये वैसे याद कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल बताऊंगी। sp2 कौन शो करेंगे जिनमें डबल बॉन्ड होता है, sp3 कौन शो करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो। सेकंड फैक्टर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एलिमेंट, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, चार्ज। जैसे मैं कहूँ कि एक Fe है, Fe पे 3 पॉजिटिव है और Fe पे 2 पॉजिटिव है। अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर मैं चार्ज की बात करूँ, मेरे को Fe पे कितना चार्ज है, इस पे +3 है और इस पे +2। चार्ज को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस पे जितना ज़्यादा ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हुई, Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस पे ज़्यादा चार्ज है। जैसे मैंने कहा Na और Mg में पूछूँ मैं, Na पॉजिटिव और Mg 2 पॉजिटिव में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है Na पे 1 पॉजिटिव आता है और Mg पे 2 पॉजिटिव आता है, तो Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा है। और थर्ड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एटम। अब एटम से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ पे इन दो फॉर्मूले में देखें, एक है CF3I और दूसरा है CH3I। अगर हम देखें C और I दोनों में ही है बेटा। अब इसमें जो कार्बन है वो फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और इसमें कार्बन H से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं H और F में से देखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है आपको नहीं पता, बट कैसे पता करोगे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। अब फ्लोरीन हैलोजेंस है, आपको पता है हैलोजेंस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अ हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से फॉर्मूले की ज़्यादा हुई, इसकी ज़्यादा हुई। क्यों, क्योंकि ये F से जुड़ा हुआ है और F क्या है, F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। En मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे, En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मतलब CF3I मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन CH3I, कि जिसके साथ जुड़ रहा है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अब आगे देखो वेरिएशन, वेरिएशन इन अ ग्रुप और पीरियड। वेरिएशन करने के लिए बेटा जो आप ट्रिक यूज कर सकते हो वो क्या ट्रिक है, कि जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। अब जैसे अगर हम ग्रुप में बात करें, आपको पता है मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ शेल
बढ़ते हैं डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, डिक्रीज। देखो डिस्टेंस बढ़ गया, जब डिस्टेंस बढ़ गया, जैसे मैंने लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कुछ पकड़ना है, अगर वो चीज़ मेरे पास है तो मैं आसानी से पकड़ सकती हूँ, अगर वो चीज़ मेरे से दूर है तो मैं उसको आसानी से नहीं पकड़ सकती। ऐसी दो एटम के बीच के बॉन्ड को एक एटम ने शेयर करना है। कौन शेयर कर सकता है, जिसका डिस्टेंस छोटा है। अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया, साइज बढ़ गया, तो उसको अट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। पीरियड में आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है बेटा। आपने ये वेरिएशंस याद रखनी है। इसके बाद हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या क्या बताती है, देखो। अब देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब आपको बेटा अगर मैं पूछूं, आपको पता है मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पता है। जो मेटल्स हैं अगर वो सोनोरस हैं तो नॉन मेटल नॉन सोनोरस है, मेटल मैलिएबल है तो नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स मेटल का उल्टा है, यानी कि अगर एक नॉन मेटल की कोई चीज़ बढ़ रही है तो मेटल की वो वाली चीज़ घटेगी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जैसे मैंने कहा ए और बी के बीच का बॉन्ड था, इस बॉन्ड को अगर बी ने लिया तो बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको शुरू में मैंने एग्जांपल बताया, तो बी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जिन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाम से ही पता चल रहा है, उसी के वर्ड के पीछे क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि जिन पे नेगेटिव चार्ज है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज क्या है, ज़्यादा। अब आपको से अगर मैं पूछूं मेटल और नॉन मेटल में से किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव आता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती हैं, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। अब नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम, क्योंकि मेटल्स क्या होती है नॉन मेटल्स का उल्टा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसमें, पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर क्या है, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, जब एक कंपाउंड व्हेन सेम एटम लिंक्ड with each other to form covalent bond, वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा H2 है, एक H दूसरे H से जुड़ रहा है, अब दोनों ही H हैं, सेम पर्सन है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला H ये ले या फिर ये वाला H ले, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास इस बॉन्ड की डिसोसिएशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। बट अगर हम पोलर की बात करें तो अगर हमारे पास अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने कहा HCl, अब एक H और एक Cl है। अब आपको पता है H और Cl में से C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Cl। तो Cl पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, ऐसे टूट जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, when dissimilar atom join with each other to form a covalent bond is called a polar। अब वो dissimilar atom polar bond क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन दोनों अलग अलग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, एक की ज़्यादा होगी और एक की कम। जिसकी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा, क्लियर है। नॉन पोलर मतलब जब सेम एटम जुड़ रहे हैं और उनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा,
पोलर मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और दो डिसिमिलर एटम जुड़ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं N2 क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। अगर मैं बात करूं NaCl अलग अलग है, तो ये क्या होगा, पोलर। तो ये थे आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी के साथ साथ आज का टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा फिनिश अप हो जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क एंड कमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।